सत श्री अकाल जी, देख रहे हो जी लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारा दा स्वागत करदी हां जी। उम्मीद करदी हां सारे चढ़दी कला च होंगे। सो तुहाडी खिदमत च रोज़ इस वेले वीज़ा लाइव शो लैके हाज़र हुन्ने। तुहाडे मन च जिहड़े भी सवाल हुंदे ने विदेश जाण नूं लैके सो सारे ही सवालां ते चर्चा करदे हुन्ने आ। उस लड़ी नूं अगे तोरदे होए ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮਿਸਟਰ ਹਿਤਾਂਸ਼ੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਰ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ गया है इस करके ताकि थोड़े जेडे सवाल है कि जेड़ा प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज है उत्थे जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, थोड़े मन च भी बहुत सारे सवाल होंगे तो उसे डिस्कस कर सकते हो। नंबर स्क्रीन ते लगातार डिस्प्ले हो रहा है। सो अज प्रदीप जी और हितांशु जी दोनों जेडे थोड़े सवाल दे जवाब देंगे। सो तुसी बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, फोन चुकना है, कॉल करना है ते अपना सवाल साडे नाल डिस्कस जरूर करना है। अंडरलाइन कर लियो विद्यार्थी ओ जेडे ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुके ने ते ओ विद्यार्थी जेडे हले जाण दा सोच रहे ने, माइंड मेकअप कर रहे ने, सानू पहलियां दे विच जरूर कॉल करियो। मन च कोई भी सवाल है, एलिजिबिलिटी पूछनी है, अपनी असैसमेंट करवानी है, स्कॉलरशिप दा पूछना, मतलब कोई भी सवाल है तुसी अपने सवाल साडे नाल डिस्कस कर सकते हो। रिफ्यूजल इस वेले बहुत वड्डा मुद्दा है। प्रदीप जी थोड़े तो जानना चाहूंगी जेडे विद्यार्थी ऑलरेडी 1 तरीक तो रिफ्यूजलों के ढेर लैके है ना शिकार हो चुके ने, सो उन्होंने हुण की करना चाहिए, किहड़े पैतरे अपनाने चाहिए ने, सोचना की चाहिए, करना की चाहिए ताकि वीजा जेड़ा हाथ दे विच लग सके? देखिए पैतरे कोई नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। जिन बच्चों के रिफ्यूजल हैं वो प्रीवियस रिफ्यूजल को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक तो अगर किसी की फाइल ही बड़ी डिफिकल्ट है तो उसको केप्स नोट जरूर अप्लाई करने चाहिए। प्रीवियस जो रिफ्यूजल को ध्यान में रखते हुए हम आगे उसकी प्रोसेस करेंगे। अब उसमें रीजंस कुछ भी हो सकता है, माइट बी मिसिंग मार्कशीट है, माइट बी उसका कोर्स रिलेवेंट नहीं है, एनुअल इनकम ठीक नहीं है, इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे इस पे वर्क करके एक बच्चे का वीज़ा लिया जा सकता है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि वेस्ट ओवरसीज नाउ RCCI मैंबर तो उसका भी फायदा स्टूडेंट उठा सकते हैं। ठीक है जी। सो सर हुण तुहाडे वल नूं हो जाने, तुहाडे तो भी बहुत सारियां जानकारियां अज असीं लैना चाहुंदे हो। सब तो पहला सर मेरा सवाल तुहानूं ये है कि विद्यार्थी नूं खास तौर दे उत्ते असीं भी बहुत वारी डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज जिहड़ा नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए तो ओहदे बहुत सारियां हदायतां ने कि फलाने फलाने कॉलेज जाओ। जे विद्यार्थी टोरांटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दे विच आवे तां की खास फैसिलिटी हैगी, लोकैलिटी की हैगी या किदां दा उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर हैगा, विद्यार्थी क्यों इधर नूं रुक करे? सब तो वड्डी गल जे प्राइवेट जे कॉलेज हैगा तो विद्यार्थी क्यों आवे? मैम सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है वो मैं मानदा जी एक बहुत बड़े लेवल तक वो एक वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, हुण जेड़ा प्राइवेट कॉलेज क्यों आना चाहिए है किसी बच्चे नू या क्यों नहीं आना चाहिए है, वो भी एक ना अपने आप च बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राइट। सो टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इंडियन मार्केट च वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेज है जेड़ा फंक्शन कर रहा है, बच्चे रिक्रूट कर रहा है। दूजी ये है कि जी आज दी डेट च जदों ग्लोबलाइजेशन दा एरा है, राइट, साडा जेड़ा स्कूल है टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इत्थे ओवर 100 कंट्रीज तो बच्चे पढ़ रहे ने। राइट। सो एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट जेड़ा होंदा है बच्चे दे लई वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल नू तुसी एक दूजी कंट्री जांदे हो, मैं कह जी तुसी इंडिया तो बाहर किथे भी जांदे हो तो तुसी तां करके जा रहे हो क्योंकि यू वांट टू स्टडी इन अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। जे बच्चे ने अपने मतलब इफ यू वांट टू स्टडी विद इंडियंस ओनली तुसी इंडिया भी पढ़ सकते हो। सही है। व्हाई टू स्पेंड सो मच मनी? ठीक है जी। ते एक हैगा जिथे साडी इत्थे इन्नी पढ़ाई दा खर्चा हैगा उत्थे साडा 10 तो 15 गुना ज्यादा खर्चा वध जांदा है जी। ठीक है जी। नाले साडे इंस्टीट्यूशन दी जेडी रेपुटेशन हैगी दैट इज वेरी गुड। राइट।
ਨਾਲੇ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਡ ਐਂਡ ਬੈਕਡ ਅਪ ਬਾਈ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਗਰੁੱਪ which is global university systems ਜੀ right ਤੇ global university system ਦੇ all over the world over 30 institutions ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ owned ਠੀਕ ਹੈ right ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। Okay ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਲੀਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਛੋ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ Okay। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ। 6.5 ਆ ਗਿਆ ਨੌਲੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ किस ਸਟੱਡੀ country? ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? स्टडी वीजा ਲਈ एलिजिबिलिटी कितना कितना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ not less than 12th इन्होंने किया है और जी। 6.5 है, no less than 6 है। सर अब डिपेंड करता है कौन सी फील्ड में, क्योंकि एज पर जो इन्होंने प्रोफाइल बताई है उस हिसाब से ये एलिजिबल है, बट इनका प्रीवियस स्टडीज किस फील्ड में है उस हिसाब से हम इनको प्रोग्राम ਜੀ दे सकते हैं। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ 12th ਕੀਤੀ ਆ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਆ। ਮੈਮ ਜੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ हैं ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ हैं, ਇਹ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ हैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? देखिए डिपेंड करता है कि बच्चे ने सब्जेक्ट्स क्या पढ़े हैं। जो बिजनेस मैनेजमेंट तो वो तो हर एक स्ट्रीम का बच्चा कर ही सकता है। ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ पे इंडिया में बैचलर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, वो MBA प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ही 12th किसी भी स्ट्रीम से किए तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए तो वो जा ही सकता है। और मान लो सपोज करो बच्चे ने उसमें मान लो 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है बिजनेस मैनेजमेंट में उसका वीजा लगेगी। अदरवाइज क्या नाम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनके पास है, वो भी कर सकता है। एंड अगर आप नॉन मेडिकल से हैं, क्योंकि अगर आप आर्ट्स का बता रहे हो, लेकिन जैसे जहां तक मैंने नहीं सुना, अगर ये नॉन मेडिकल से बच्चा है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ा है, या फिर आपके पास सुपर मेडिकल है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ भी है, तो आप इधर IT प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ परमार ऑप्शनां ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये अमृतसर से बिलोंग करते हैं, अमृतसर में हमारा ऑफिस भी है, आप फिजिकली वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आ सकते हैं। SEO 21 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हमारा ऑफिस है, रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਹਿਤਾਂਸ਼ੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ? मैम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साडा हैगा वी रिक्वायर 50% इन 12th, IELTS च ओवरऑल 6, एक मॉड्यूल च 5.5, ठीक है। PTE ओवरऑल 51, नो लेस देन 50। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, PT ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ PT ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ जाना ਉਹ ਫਿਰ PT ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ? PT ऐसा नहीं है, PT पे वीजा भी आए हैं, रिफ्यूजल भी है, वो तो IELTS पे भी वीजा आए हैं, रिफ्यूजल आ रही रिफ्यूजल भी आएगी, है। सही बट है। है क्या, एज पर द हाई कमीशन, अगर आप IELTS 6 के साथ जाते हो तो आपकी ये फाइल SDS कैटेगरी में फॉल होती है, या फिर आपने 6 नो लेस देन 5.5 ले रखे हैं, या आपने PT कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल अंडर नॉन SDS जाती है। तो नॉन SDS में क्या होता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, जिसमें नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस और लिविंग का कॉस्ट आपको दिखानी होगी, और आपके जो स्पॉन्सर है वो जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑक्यूपेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट देने होंगे। कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट प्लस में ITR, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है तो अपना क्या नाम है फॉर्म 16 या ITR प्लस में डिपार्टमेंटल ID कार्ड प्लस में SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब 1 साल की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट तो पे करनी ही करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट दिखानी है, साथ साथ में स्पॉन्सर्स के जो डॉक्यूमेंट है एनुअल इनकम के प्लस में बिजनेस के, जॉब के, एग्रीकल्चरिस्ट के, वो सारे डॉक्यूमेंट प्लस एक सॉलिड आपकी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। जी ठीक है जी। मंच कोई भी सवाल है अपना सवाल तुसे डिस्कस कर सकते हो। हितांशु जी, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Okay. ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। टीवी ਦੀ आवाज प्लीज घटा दो जी। हाँ जी, की नाम है, कित्थों बोल रहे हो जी? लाइव शो है जी, थोड़ी कॉल साडे शो दे विच जुड़ चुकी है। प्लीज अपना सवाल दसो, की सवाल है जी? हेलो। हाँ जी, की सवाल है जी? हेलो मैम, माय नेम इज वरिंदर। ओके वरिंदर जी, कित्थों बोल रहे हो, की जानकारी चाहते हो? मैम आई एम फ्रॉम पटियाला। ओके, की सवाल है? ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ, 71% ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ओके जी, ठीक है। ਮੈਮ ਮੈਂ PT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਓਵਰਆਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 50। ओके जी, ठीक है। हुण सवाल की है जी अपना? इसे प्रोफाइल ते कैनेडा अप्लाई करना है जी? हाँ जी मैम। ओके जी, ठीक है। वीरेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने BSc की है। BSc मतलब आप ऑलरेडी बैचलर हो, तो आप PG प्रोग्राम करने जाएंगे, और PG प्रोग्राम के लिए 6.5 एंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रहती है। आपका ओनली 53 स्कोर है, तो इट इज इक्वल टू 6 बैंड। 6 बैंड में मैं ये नहीं कहता कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे, बट देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। जब वीजा रिजेक्ट होगा, फिर आप कहोगे जी अब तो मैं रेडी हूँ, दोबारा भी प्रिपेयर हो जाऊंगा, दोबारा प्रिपरेशन कर लूंगा, और मुझे वीजा लेने के लिए जो कहोगे वो करने लग जाऊंगा। तो वीरेंद्र, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि पहली बार ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओ, तो कोशिश करो आप 58 59 का स्कोर ले लो, और उसके साथ आप फाइल लगाओगे, दैट विल बी मोर बेटर। अब पटियाला में मेरा ऑफिस है, आप वहां आके कोचिंग ले सकते हैं। हमारे पास इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं जो आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगे। साथ साथ में हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, आप ऑफलाइन तो पढ़ोगे, साथ साथ में उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यस बैंक अपना जो है पटियाला में, अपना न्यू लीला भवन, यस बैंक रोड पे वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है, कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, वहां आके मिस्टर अनिल जी हैं, अनिल बाल्यान, आप उनसे मिल सकते हैं। अदरवाइज टाइम टू टाइम मेरी विजिट्स भी हैं, आप मेरे फेसबुक को फॉलो करिए, उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, किस डेट को मैं कहाँ पे हूँगा। बिल्कुल जी, सो नंबर स्क्रीन ते डिस्प्ले हो रहा है जी। फ्री दी सलाह साडे दर्शकों ਨੂੰ ਅਸੀਂ हर रोज देने की कोशिश करते ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, SOP ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ वो कीता, ये रीजन रह गए। इससे पहले कि आप अगला क्वेश्चन ले, मैं बता ही दूं कि मैंने अभी फोन ऑन करके अपनी निकाली है किस किस डेट को मैं कहाँ पे हूँ। जैसे आज मैं चंडीगढ़ ऑफिस था, कल मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन मैं अम्बाला ऑफिस में हूँ। इसके अलावा आप मेरे से वेडनेसडे को 21 जुलाई को कुरुक्षेत्र ऑफिस में मिल सकते हैं, न्यू बस स्टैंड के सामने है जी। एंड 23rd मतलब फ्राइडे के दिन, इसी फ्राइडे के जो इस वीक में आ रहा है, तो आप मेरे से पटियाला भी मिल सकते हैं। 11 बजे से लेके 5 बजे तक वहां रहूंगा। 24 जुलाई दिन सैटरडे इसी वीक में मैं सोनीपत ऑफिस में अगेन आ रहा हूं। तो अपना बस, अपने क्या नाम है, सुभाष चौक पे हमारा ऑफिस है, वेस्टर्न ओवरसीज का, गुप्ता डोसा के सामने। अपना यू कैन से कि अपना एप्पल का शोरूम है, उसके ऊपर आप आ सकते हैं। एंड 28 जुलाई को आई विल बी इन करनाल, वेडनेसडे के दिन। 30th जुलाई आई विल बी इन अमृतसर ऑफिस, फ्राइडे का दिन है जी। एंड सैटरडे 31 जुलाई को आई विल बी इन जलंधर ऑफिस। तो सैटरडे 31 जुलाई को आप मेरे से जलंधर भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। सो वरिंदर जी देख लो, तुसी साडे बाकी जेडे दर्शक है उन्हां नूं भी सारे अगले हफ्ते दी जेडीआं डिटेल्स है तुहाडा करके पूरे मंथ की दी, पूरे मंथ। अच्छा, अगला पूरे महीने दी जेडे डिटेल्स है सारियां दे नाल सांझीआं हो चुकीआं ने। सो मन च कोई भी सवाल हुंदा डिस्कस करदे रहा करो। एक होर जरूरी जेडी सूचना तुहाडे नाल शेयर कर दईए, वेस्टर्न ओवरसीज CD IELTS ते PT IELTS ते टेस्ट करवाउंदा रहिंदा। सो जेड़ा IELTS दा PT और IELTS दा CD IELTS दा रियलिटी टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन हैगा जी 21 जुलाई नूं ते 28 जुलाई नूं। इस तो अलहदा
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੈਪ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ? ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ बहुत घट है कि विद्यार्थी ने उत्ते कल वर्क परमिट लैंड कोई दिक्कत नहीं आऊगी? मैम ये मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी फ्रॉम यू नो पहले क्वेश्चन तो ही, ठीक है, कि बच्चे ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। तो ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, तो बहुत सारे ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਰਾਈਟ। तो ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, 2 ਸਾਲ ਪੜਨ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਾਥਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਵ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। तो ਜੋ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈ, तो 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ $12,500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਰਾਈਟ। सो दैट मीन्स अगर किसी बच्चे नु अपनी फाइल एसडीएस चलानी है ते ही और शी हैज टू पे $6250 कनेडियन डॉलर्स, ठीक है, ये साल दी फीस है, राइट। सो कल नु फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी होंदा है जेड़े बच्चे थोड़े जे वीक होंदे ने, राइट, दे आर नॉट एबल टू एक्सेल, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, कनेडियन एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। उत्थे जाके दे गो इनटू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट जोन, राइट। ते वो स्टडी पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। जो बच्चे जेड़े अपने 12 साल एक डिफरेंट पैटर्न च पढ़े होंदे ने उन्हां नू ट्रांजिशन च आने च टाइम लगदा है, ठीक है। ते ओ हुण इफ दे कम टू टीसॉम, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਪ ਟੂ $9,500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਵ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, प्लस अपनी वर्ल्ड क्लास सर्विस ले सकते हैं इन्हां दी टीम तो, ठीक है। वीजा फाइलिंग दे लई भी जेड़ा तुसीं किहा कि वीजा रिफ्यूज जेड़े बच्चे ने हुण उन्हां दी प्रॉब्लम ये हुंदी है कि जी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पहला जेड़ा फर्स्ट उन्हां दा एक्सपीरियंस हुंदा है वो बैड हुंदा है, क्योंकि वो कई बारी कोई अच्छा बच्चा भी किथे मतलब रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन च हो जाता है। उसका भी रीजन जेड़ा मैनू अपने एक्सपीरियंस तो लगता, बाकी प्रदीप जी इत्थे बैठे ने, वो ये होंदा कि जी सारियां नू हुण ना गवर्नमेंट कॉलेज जाण दी मतलब इट्स अ रेस, राइट। हुण सीट्स आर लिमिटेड, जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उत्थे बच्चों ਨੂੰ अपना रेलेवेंट कोर्स मिलता है, किथे नहीं मिलता, वो स्ट्रेच करके उन्हां नू उस कोर्स च पाया जाता है जिथे रेलेवेंसी बनती नहीं, ते वो भी एक रिफ्यूजल का कारण बन जाता है। ठीक है जी। कोर्सेस किस तरीके दे और किहड़े कोर्स अवेलेबल हैगे ने तुहाडे कोल? मैम मेरे कोल बिजनेस च साडे कोल हैगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल बिजनेस
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਨੇ 10+2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ। +2 ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜੀ, संपर्क टूट गया जी। सो जी, कोई गल मैं नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे ऑफिस आ जाइए। अपना पटियाला में ऑफिस है, न्यू लीला भवन में, वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, यस बैंक रोड पे। तो आपसे कि हम आपसे बात नहीं कर पाए, आपकी कॉल नहीं ले पाए ड्यू टू द नेटवर्क इश्यू और ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम। तो आप कल मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और आके वहां मेरी टीम से मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो अगले दर्शक की कॉल लेने जी। स्वागत है जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। की नाम है, कित्थों बोल रहे हो, की सवाल है, की जानकारी चाहते हो जी? हेलो, हाँ जी, की सवाल है जी? गगनदीप सिंह नाम है मेरा। ठीक है, कित्थों बोल रहे हो? 6.5 ओवरऑल बैंड ने सिर्फ फतेहगढ़ साहब तो गल कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा, पहला टीवी दी आवाज घटाओ। हाँ जी, टीवी दी आवाज घटा दो। हुण दसो की सवाल है, छेती छेती। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਦਾਂ। हाँ जी, हाँ जी जी। ਮੈਡਮ ਤੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ओके ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके ठीक है। 54% ਨੇ ਮੇਰੇ। +2 कदों की है जी? 2019 में। ओके, हुण अपना सवाल की है सर? मेरा ये सवाल है भी यूएसए का स्टडी वीजा बारे इंक्वायरी लेनी थी। ओके जी। जी, यूएसए का स्टडी वीजा कहाँ से बोल रहे हो? मेरी प्रोफाइल कित्थों बोल रहे हो जी? मेरा कनाडा श्री फतेहगढ़ साहब है। श्री फतेहगढ़ साहब तो? हाँ जी, ठीक है जी। कैनेडा दी की गल कर रहे सी? कनाडा भी मेरा 4 बार रिफ्यूज हो गया जी। अच्छा। कनाडा का वीजा नहीं लग रहा। ठीक है जी। चलिए माय डियर, देखिए फतेहगढ़ साहिब से है नज़दीक, आपको इधर चंडीगढ़ भी पड़ेगा, उधर पटियाला भी पड़ेगा। एक बार आप ऑफिस में आके विजिट कर लें या डॉक्यूमेंट एक बार सेंड कर दे apply@western-overseas.com पे। अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। आपने कोशिश करी, 4 टाइम आप रिफ्यूज हो चुके हो और मुझे लगता है कि जो अभी जो रिजेक्शन आ रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं आप शिकार हुए हो। बट 4 बार हो चाहे 10 बार हो, उसके बावजूद भी वेस्टर्न ओवरसीज ने रिफ्यूजल स्टूडेंट्स के वीज़ा लिए हैं। आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम लग रही है, आपने 54% बताया जहाँ तक मैंने सुना है। यूएस जाना चाहते हैं, यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका आईएलटीएस स्कोर बहुत अच्छा है, 6.5 एंड नो लेस देन 6। आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन कीप इन माइंड यूएस में इंटरव्यू बेस्ड ये वीजा है और आपको बताना होगा उनको कि ऑलरेडी आप कनाडा से रिफ्यूज हो। तो कनाडा और यूएस दोनों अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप एक बार मिलिए ऑफिस में आके, आपको बैचलर्स में आपका एडमिशन कराएंगे और जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से बैचलर, लाइक आप अगर नॉन मेडिकल है तो आप आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जा सकते हैं। अगर कॉमर्स है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। 8 वाले बच्चों को हम होटल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट में डालते हैं और जिन बच्चों ने मेडिकल लिया है तो मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम में जाएंगे। आपका इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। अगेन मैं बताना चाहूंगा, फीस इसमें आफ्टर वीजा जाती है, लेकिन यस आपको अपनी क्या नाम है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस, सर्विस फीस प्लस में DS 160, ये तकरीबन 50-60 हजार रुपए का बिफोर वीजा आपका खर्चा जरूर रहेगा जी। ठीक है जी। सो हुण वेला साडे कोल बहुत घट है, साडे दर्शकों की कतार काफी लंबी लगी हुई है। सर रुझे विचों सानू समा देने लई तुहाडा दोनों दा ही बहुत-बहुत धन्नवाद है जी। साडे दर्शकों के सवालों के जवाब देने लई बहुत-बहुत धन्नवाद जी। सत श्री अकाल जी। सो साडे दर्शकों नूं दस दईए भी वेस्टर्न ओवरसीज वालों एजुकेशन फेयर करवाया जा रहा है जी 30 जुलाई नूं ऑनलाइन 11 तो 3 बजे तक ते पीटी ते आइल्स दा वर्चुअल वर्कशॉप हैगी है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट जड़ी है 7 अगस्त नूं। ये ऑनलाइन है जी, ये ऑफलाइन ठीक है जी। मतलब आप ऑफिस में आके ये जी अटेंड कर जी सकते हैं। ते पीटी ते सीडी आइल्स दा रियलिटी टेस्ट है जी ऑनलाइन ते ऑफलाइन 21 जुलाई नूं
ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 21 जुलाई एंड 28 जुलाई 28 ਜੁਲਾਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।